बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान देंगे। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था जब से उसका शरीर बेकार था। पूरा शरीर सूज जाता। उसको नज़दीक के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया? जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए। डॉक्टरों से, दूसरों से कंसल्ट किया। सब ने एक ही बात कही। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए, और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा दो। कुबरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था। करते क्या? अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है, और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी, और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ, जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन। हम लोग जैन समाज से हैं, प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है। पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8
विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध दी। बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, पर डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, जिसका मैं फोटो लगा रही। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर। शंभो श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभो प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना।
बाकी का तो सब है। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य, उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि जा। गलत जगह पर उसकी दृष्टि, पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है, जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो, मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो। और घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं, पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है। और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता है। क्या कर रहा है, क्या साध है? पर स्त्री और परधन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री को आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की